हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो पहले हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोरोजन जस्ट हमारा एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो आपका मेटल होता है वो अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट मॉइस्चर या किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है और कोरोड का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। तो वी कैन डिफाइन कोरोजन एज फॉलो: अ केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे जब भी आपका मेटल अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट मॉइस्चर या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके कोरोड का फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ एन आयरन। एक कोरोजन का ही प्रोसेस होता है जिसमें आपका आयरन अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो रस्ट का फॉर्मेशन हुआ ये जस्ट आपका कोरोजन की वजह से होता है, जिसमें आपका जो आयरन होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Fe। इसी तरीके से जब हम मॉइस्चर को ऐड करते होते हैं तो हम ऑक्सीजन और वाटर को ऐड करते हैं। जब आपका आयरन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास FeOS का होल थ्राइस। इसी तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर इक्वेशन को बैलेंस करने वाली वीडियो को देख सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस को आप अच्छे तरीके से समझ सके। इसी तरीके से जो आपकी सिल्वर होती है, सिल्वर यानी कि आपकी जो चांदी होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है ड्यू टू द कोरोजन। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप सिल्वर की ज्वेलरीज लेके आते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ब्लैक कलर की कोटिंग का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी सिल्वर यानी कि Ag अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। इस सिल्वर सल्फाइड की वजह से आपकी चांदी का कलर यानी कि सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है। इसी तरीके से जो आपका कॉपर होता है जब अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर की कोटिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे चेंज हुए जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर का ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग का फॉर्मेशन होना, ये सारे के सारे कोरोजन के ही प्रोसेस होते हैं। कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका जो मेटल होता है या तो फुली डैमेज हो जाता है या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो आपका आयरन होता है वो जंग लगने की वजह से फुली डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करना पड़ सकता है। तो आई होप आपको कोरोजन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जस्ट एक एरियल ऑक्सीडेशन होता है फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड का, जिसकी वजह से जो फूड होता है उसका टेस्ट और स्मेल पूरे तरीके से चेंज हो जाती है। सो वी कैन डिफाइन अर रेंसिडिटी एज फॉलो: तो रेंसिडिटी हमारा जस्ट एक एरियल ऑक्सीडेशन होता है फैट कंटेनिंग फूड का, जिसकी वजह से जो आपका फूड होता है वो रेंसिड हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी स्मेल और टेस्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और ये एक डे टू डे लाइफ का प्रोसेस है जो आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप मार्केट में जाते हो तो आप एप्पल ख़रीद के लाते हो, तो जब आप एप्पल को चीर के देखते हो तो उसके अंदर आपको कुछ ब्राउन ब्राउन कलर के पिगमेंट से दिखाई देंगे। तो वो जो ब्राउन कलर के पिगमेंट वो आपके एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से हुए हैं। इसी तरीके से जो आप बनानाज लेके आते हो जो पूरी तरीके से सड़े होते हैं, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं वो ड्यू टू रेंसिडिटी की वजह से होते हैं। तो हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको आप अगर फैट कंटेनिंग और ऑयल कंटेनिंग फूड में डाल देते हो तो उसका ऑक्सीडेशन रुक जाता है। सो वी कैन डिफाइन
antioxidant as follow. These are the substance तो यहाँ पे जो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एरियल ऑक्सीडेशन को फैट कंटेनिंग और ऑयल कंटेनिंग फूड में इनहिबिट करते हैं, यानी कि होने नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये जो बीटा कैरोटीन होता है, अगर आपको इसको ऑयल कंटेनिंग फूड में डाल देते हो जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। और आपने देखा होगा जो आप चिप्स लेके आते हो दुकानों से, वो चिप्स के जो बैग होते हैं वो फूले होते हैं क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो उस चिप्स के ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से वो रैंसिड नहीं होता। तो आई होप आपको रैंसिडिटी और कोरोजन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। Fearless.